नमस्कार। अच्छा, जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े किले, महल और वो सुनहरा रेगिस्तान, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस धरती की असली कहानी महलों में नहीं, बल्कि उन चट्टानों में लिखी है जो डायनासोर से भी पुरानी है और एक खोए हुए समुंदर के निशानों में छिपी है। आज हम राजस्थान के बनने की इसी अविश्वसनीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, एक ही जगह पर तपता हुआ थार का रेगिस्तान भी है और साथ ही अरावली की पहाड़ियां भी, जो इस धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। ये तो ऐसा है जैसे दो अलग अलग दुनिया एक साथ आ गई हों। तो इनको जोड़ने वाला जवाब क्या है? जवाब छिपा है करोड़ों साल पुरानी एक कहानी में। चलिए इस मजेदार भौगोलिक पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। सिर्फ कुछ 100 साल नहीं, बल्कि करोड़ों साल पीछे। एक ऐसे वक्त में जब ये दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। राजस्थान की जमीन की कहानी एक ऐसे ग्रह पर शुरू होती है जिसे हम शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। तो कहानी शुरू होती है कह सकते हैं एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंटल जिक्सॉ पजल से, जिसका नाम था पैंजिया। बस कल्पना कीजिए कि आज के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही बड़े से लैंडमास में जुड़े हुए हैं। करोड़ों साल पहले यह पजल टूटना शुरू हुआ। ये दो बड़े हिस्सों में बटा, गोंडवाना लैंड दक्षिण में और अंगारा लैंड उत्तर में। और इन दोनों के बीच में खुल गया एक विशाल सागर, टेथिस सागर। और कमाल की बात यह है कि इन्हीं 3 प्राचीन टुकड़ों से मिलकर बना वो राजस्थान जिसे हम आज जानते हैं। और यहीं आकर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप देखिए, राजस्थान असल में 2 प्राचीन दुनियाओं का मीटिंग पॉइंट है। एक तरफ है गोंडवाना लैंड की विरासत, वो पुरानी कठोर चट्टानें जिनसे अरावली की रीढ़ और दक्षिणी पठार बना, और दूसरी तरफ है उस पुराने टेथिस सागर के छोड़े हुए निशान जिनसे वो विशाल रेगिस्तान और उपजाऊ मैदान बने। मतलब ये एक ऐसी जमीन है जो पहाड़ और समुद्र दोनों से पैदा हुई है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि राजस्थान को बनने में कितना वक्त लगा, परत दर परत। कहानी प्री कैम्ब्रियन युग से शुरू होती है, जब शक्तिशाली अरावली पर्वत बने। ये पहाड़ इतने पुराने हैं कि इन्होंने धरती पर लाइफ की शुरुआत देखी है। फिर लाखों साल बाद मेसोजोइक युग में टेथिस सागर की लहरें पश्चिमी राजस्थान तक आ गईं। फिर आया क्रिटेशियस युग, जब ज्वालामुखी फटने से दक्षिणी पठार बना। और आखिर में हाल के प्लेइस्टोसीन युग में मौसम ने इस लैंडस्केप को तराशा और हमें आज का रेगिस्तान और मैदान दिए। सोचिए, क्या कमाल की यात्रा रही है ये। तो प्रकृति ने तो स्टेज तैयार कर दिया। पहाड़, मैदान और पठार सब अपनी जगह पर थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब चलिए समय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इंसानों ने इस जमीन पर आकर अपने नक्शे बनाने शुरू किए और कैसे राजस्थान का मानवीय इतिहास बना। इतनी पुरानी जगह है तो नाम भी कई होंगे, है ना? हर नाम अपनी एक कहानी कहता है। ऋग्वेद जैसे पुराने ग्रंथों में इसे ब्रह्मवर्त कहा गया। रामायण ने इसके रेगिस्तानी हिस्से को मरुकांतार नाम दिया, जिसका मतलब है मौत का रेगिस्तान। कितना सही नाम है। बाद में ब्रिटिश दौर में ये राजपूताना कहलाया, यानी राजपूतों की भूमि। लेकिन ये राजस्थान शब्द था, जिसका मतलब है राजाओं का घर, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने पॉपुलर किया और जो आखिर में 1950 में ऑफिशियल नाम बन गया। जरा सोचिए, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब आज जैसा राजस्थान था ही नहीं। ये तो 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक ब्रिटिश शासित इलाके का एक पैचवर्क था। हर किसी का अपना राजा, अपने कानून, अपनी परंपराएं। इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक राज्य बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये तो कूटनीति का एक बहुत बड़ा कारनामा था। और ये चार्ट दिखाता है कि वो अविश्वसनीय काम कैसे किया गया। ये कोई एक दिन का काम नहीं था। लगभग 1 दशक में 7 सोचे समझे चरणों के जरिए आज का राजस्थान बनाया गया। शुरुआत हुई छोटी रियासतों को मिलाकर, जैसे मत्स्य संघ। फिर धीरे धीरे एक एक करके बड़े और शक्तिशाली राज्य भी जुड़ते गए और अंत में 1 नवंबर 1956 को नए राज्य का नक्शा पूरा हो गया। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, राजस्थान का नक्शा 1956 में बनकर बस रुक नहीं गया। वो तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इस राज्य को बनाने और बदलने की प्रक्रिया आज भी जारी है और ये इस बात का सबूत है कि इतिहास कभी रुकता नहीं है। तो 1956 में जब एकीकरण पूरा हुआ, राजस्थान ने अपनी यात्रा शुरू की इस नंबर के साथ, 25 जिले, जो इसके प्रशासनिक ढांचे की नींव थे। कई दशकों तक यही वो नक्शा था जिसके साथ लोग जी रहे थे और सरकारें काम कर रही थीं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, ये संख्या
हमेशा के लिए नहीं थी। दशकों तक कभी कभार ही कोई नया जिला बनता था, लेकिन 2023 में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। राम लोभाया समिति की सिफारिशों पर पिछली सरकार ने एक ही झटके में 17 नए जिले बना दिए। कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई। ये राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब देखिए, जब भी इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी होता है तो उस पर सवाल उठते ही हैं। तो 2024 में नई सरकार ने एक कदम पीछे हटकर स्थिति को फिर से देखने का फैसला किया। ललित के पवार की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई गई, जिसका काम था इन 17 नए जिलों की समीक्षा करना और उनके भविष्य के बारे में फैसला लेना। और इस टेबल में उस समिति का फैसला साफ दिखता है। समीक्षा के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया। जैसा कि हम देख सकते हैं, 8 नए जिलों को बरकरार रखा गया, जो अब नक्शे का पक्का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन बाकी 9 को रद्द कर दिया गया और वो प्रशासनिक नक्शे से हटा दिए गए। तो इतने सारे बनने और रद्द होने के बाद हम आज कहां खड़े हैं? आज हम हैं इस नंबर पर 41। 25 से शुरू होकर 50 तक पहुंचे और अब वापस 41 पर। यह राजस्थान में जिलों की मौजूदा संख्या है और इस बात का चीता जागता सबूत है कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी कितनी बदल सकती है। और ये बदलाव सिर्फ जिलों तक ही सीमित नहीं था। बनाने और समीक्षा करने की यही प्रक्रिया बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यानी संभागों पर भी लागू हुई। 2023 में बनाए गए 3 नए संभागों को भी रद्द कर दिया गया, जिससे कुल संख्या वापस 7 हो गई। एक बार फिर ये दिखाता है कि राज्य का प्रशासनिक नक्शा लगातार बदलता रहता है। तो करोड़ों वर्षों के भूवैज्ञानिक इतिहास और दशकों के राजनीतिक बदलावों की इस पूरी यात्रा के बाद हम क्या सीखते हैं? हम एक ऐसी कहानी पर पहुंचते हैं जो 2 बहुत अलग तरह की स्याही से लिखी गई है। एक है पिघली हुई चट्टान की स्याही और दूसरी है सरकारी आदेशों की स्याही। और यही तो है राजस्थान की कहानी का असली सार। इसकी पहचान किसी एक ताकत ने नहीं, बल्कि 2 ने मिलकर बनाई है। एक तरफ है महाद्वीपों का वो धीमा, बहुत धीमा खिसकना जो करोड़ों साल तक चला, और दूसरी तरफ है एक कलम का तेज झटका जो रातों रात सीमाओं को बदल सकता है। ये एक ऐसी जमीन है जिसे प्रकृति और इंसान दोनों की ताकतें लगातार तराश रही हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर पहुंचते हैं। अगर किसी राज्य का नक्शा सिर्फ 1 साल में इतना बदल सकता है, तो सोचिए आज से 100 या 1000 साल बाद राजस्थान का भूगोल कौन सी नई कहानियां सुनाएगा। अरावली के पहाड़ों ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। थार के रेगिस्तान में न जाने कितनी खोई हुई नदियों के राज दबे हैं। राजस्थान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो अब भी लिखी जा रही है, पत्थरों पर भी और नक्शों पर भी।